3 साल साथ, और मुझे अनगिनत तस्वीरें मिल गईं मेरी गर्लफ्रेंड की अपने क्रश के साथ उसके लैपटॉप पर। 27 अप्रैल 2018 हमारी पहली फ्राइड चिकन डेट। 7 मई 2019 हमारी पहली फिल्म साथ। 20 जून 2020 हमने पहली बार माउंट ए पर ट्रैक किया। 27 सितंबर 2020 जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ देश छोड़ रहा है। मार्क, एक शहद का जार। विनी द पूह। नैन्सी, तेरी प्रोफाइल फोटो एक शहद का जार है। क्या मुझे अपनी बदल लेनी चाहिए विनी द पूह में? तो हमारे मैचिंग आइकॉन होंगे। यह बहुत बचकाना है। तो वह रात को देर तक बाहर रही, बस उसके साथ रहने के लिए। क्षमा करें, आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है। क्षमा करें, आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है अनुपलब्ध है। तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? तू क्या कर रही है? नैन्सी, मैं आज रात तेरे लिए खाना बनाऊंगा। तू कब वापस आएगी? नैन्सी, मैं आज वापस आ रहा हूँ। क्या तू मुझे लेने आएगी? तू कहाँ है? तू जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या मेरा खाना इतना बुरा है? चलो क्रिम्सन कैफे चलते हैं। मार्क, चलो डिनर करते हैं आज रात क्रिम्सन कैफे में। सुना है बहुत अच्छा है। आज बारिश होने वाली है, अपना छाता ले लेना। मार्क, आज बारिश होगी, बस मेरा इंतजार करो हवाई अड्डे पर। देर हो गई है, तुम घर पर अभी तक क्यों नहीं हो? मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें पसंद नहीं है व्हाट्सएप पर मैसेज करना, क्योंकि तुम संकोची थे। पता चला तुम बस चाहते थे तुरंत जवाब किसी और से। आपको तुमसे। जेक, क्या तुम और नैन्सी नहीं गए थे एक ही हाई स्कूल में? क्या कहानी है उसके और मार्क के बीच? मार्क हमारा सीनियर था और नैन्सी का बचपन का दोस्त। नैन्सी उससे अपना प्यार जताना चाहती थी कॉलेज की परीक्षाओं के बाद, लेकिन मार्क के परिवार ने अचानक भेज दिया उसे विदेश में काम करने। ओह सही, वह ग्लोबल 500 कंपनियों में से एक में काम करता था, डॉल ग्रुप। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुम जानते हो क्यों नैन्सी ने फैसला किया मुझे डेट करने का उस समय? परेशान मत होना जब मैं बताऊं। ठीक है, यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन शायद वह मार्क को भूलना चाहती थी और तुम कुछ हद तक दिखते हो उसकी तरह। तो मैं लैब में देर तक काम करूंगी और आज रात घर नहीं आऊंगी। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारा ख्याल रखा 3 साल तक। क्या मैं सिर्फ एक विकल्प था तुम्हारे क्रश के लिए? पापा, मैंने हमारी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया है अगले महीने पालिस में। ईथन, तुम आखिरकार मान गए, तो कंपनी संभाल लो। डॉल ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मैं वाला था तुम्हें प्रपोज करने हमारी 3री सालगिरह पर, लेकिन इसके बजाय यह एक उलटी गिनती बन गई हमारे ब्रेकअप की। अब चलिए नैन्सी का स्वागत करते हैं भाषण देने के लिए नए विद्यार्थियों की ओर से। आखिरकार मुझे देखने को मिल रही है नैन्सी को सामने। वह बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है उसके पास बहुत सारे प्रशंसक हैं। मैं सोचता हूँ कौन उसका बर्फीला दिल जीत सकता है। क्या तुम लोग सोचते हो मेरा कोई मौका है? तुम? वह नैन्सी है, ओशन यूनी की कैंपस बेले। सपने देखते रहो। जेक, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे मना सकता हूँ? भाई, तुम बकवास कर रहे हो। नैन्सी, नैन्सी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैन्सी। चलो चलते हैं। नहीं। क्या क्या यह काम करेगा? क्या तुम्हें यकीन है उसे पसंद आएगा? बिल्कुल,
मैंने अभी अभी यह आउटफिट खरीदा है, मुझ पर भरोसा करो। यह लो। सुनो, तुम पीछे पड़े हो नैन्सी के पूरे 1 साल से। यह टोस्ट है 30वें इकरार के लिए, सफल होने के लिए। शुभकामनाएं। वह आ गई है, जाओ। मार्क, नैन्सी, तुम तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। कौन? चलो डेट करते हैं। हाँ, जरूर। अब समय है जागने का इस सपने से। नैन्सी, मुझे तुमसे प्यार करने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अब समय है मेरे लिए आगे बढ़ने का। तुम कल रात सोफे पर क्यों सोए? मैं टीवी देखते हुए सो गया। तुम्हारा क्या? तुम अभी वापस आए हो। मैं सारी रात एक प्रयोग पर काम कर रही थी। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें कब मिला एक काउंटडाउन कैलेंडर? क्या कुछ महत्वपूर्ण 30 दिनों में हो रहा है? मुझे याद लगा कुछ है, मुझे 1 महीने में करना है, तो मैंने रोजाना याद करने के लिए खास रही गड़बड़ लिया, अब गड़बड़ लिया, मत गड़बड़ लिया, इतनी जानती तेरी, मंदी मंदी तेरी, मंदी तेरी, कम मंदी मंदी, कम मंदी तेरी, कम मंदी तेरी। समझ गया। वो खुश मुस्कान देख जो तुमने मुझे पहले कभी नहीं दी। मैं थोड़ी देर बाहर रहूंगी। क्या तुम अभी अभी घर नहीं आए? थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? आज कुछ काम आ गया। लेकिन आज शनिवार है। क्या हमें नहीं जाना था माउंट लूनर पर सूर्यास्त देखने? माफ करो, मेरे मेंटर ने आज मुझे कुछ काम दिए हैं, मैं नहीं जा सकती। उदास मत हो, मैं अगले महीने फ्री रहूंगी, तब हम जा सकते हैं। बुरा लग रहा है, मैं अगले महीने देश छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी बाद में कुछ पाइनएप्पल टार्ट्स। आराम करो। मुझे पाइनएप्पल टार्ट्स खाने का मन कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी बाद में कुछ पाइनएप्पल टार्ट्स। मुझे पता था, तुम तो बस वो ले रही थी अपने क्रश के लिए। ईथन, देखो। ईथन, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। शुक्रिया। देखो, हमारे पास मैचिंग कप है। अब से इस कप से दांत साफ करो। मैं तो बस एक विकल्प हूं, है ना? अब मेरे लिए जाने का समय है। मैं वापस आ गई। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गायब है? अरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गायब है? मैंने छुटकारा पा लिया कुछ अनावश्यक चीजों से आज पहले। अगर तुम ध्यान दे रहे होते तो तुम्हें एहसास हो जाता कि मेरी बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं, लेकिन तुमने नहीं किया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मार्क है, बस वही है। ओह, वैसे क्या तुम जानते हो मुझे कहाँ मिलेगा एक कस्टमाइज्ड एक्रेलिक सैंड? फिर से मार्क के लिए है। एक्रेलिक सैंड अब ट्रेंड कर रहा है। मुश्किल होगा किसी को ढूंढना जो इसे बना सके, ऐसा है? लेकिन मुझे असल में करना आता है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक बनाऊं? तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। जरूर, क्या तुम एक भालू वाला बना सकते हो जो शहद खा रहा हो? ठीक है, कल मिल जाएगा। शुक्रिया, मैं इसकी कद्र करती हूँ।
नैन्सी, मैंने हमेशा किया है जो भी तुमने कहा, हालांकि यह आखिरी बार होगा। यह सुंदर है। क्या तुम इतनी खुश हो क्योंकि यह उसके लिए है? इसे समझो, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी विदाई उपहार। हेलो, एथन, नैन्सी नशे में है। क्या तुम उसे कराओ के बार से ले सकते हो? वह नशे में है? नैन्सी तो कभी पीती नहीं। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ कैप्टन को लेकर। एक नमस्ते, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। नमस्ते, नमस्ते, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। मैं ईथन हूँ, नैन्सी का बॉयफ्रेंड। अरे ईथन, तुम यहाँ हो। चलो हमारे साथ मजे करो। हाँ, चलो पीते हैं और पार्टी करते हैं जब तक गिर न जाएं। नैन्सी, जागो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये लो हैंगओवर की गोलियां। वह नशे में है। जब वह होश में आएगी तब हम वापस जाएंगे। मार्क, ईथन, मैंने उसे तुम समझ लिया। मुझे पता है। चलो घर चलते हैं। नैन्सी, बाहर ठंड है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नैन्सी, तुम हमेशा इतनी व्यस्त रहती हो। हम सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं और हम सिर्फ आज तुमसे मिल पाए हैं मार्क की वजह से। चलो आज मजे करते हैं। तुम अभी नहीं जा सकते? हाँ, गेम शुरू होने वाला है, अब भागने का नहीं। आओ ईथन, बैठो और हमारे साथ शामिल हो जाओ। राइट हो। चलो बड़ा खेल खेलते हैं और स्पिन द बॉटल खेलते हैं। बॉटल जिसकी तरफ इशारा करे उसे एक राज्य बताना होगा। ठीक है, बढ़िया। नैन्सी, बॉटल ने इशारा किया पहले तुम्हारी तरफ। हम तुम पर आसानी लेंगे पहले राउंड के लिए। हमें दिखाओ कौन पिन किया है तेरे चैट के ऊपर। अरे, तुम उसे छोड़ दे रहे हो। नैन्सी का बॉयफ्रेंड है और कौन हो सकता है उसके अलावा? चूंकि तुम सब पहले से जानते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि उसका पिन चैट बॉयफ्रेंड ही होना चाहिए? कोई और हो सकता है। डायना, बंद करो। हमें दिखाओ, पता लगाते हैं कि क्या ये ईथन है या कोई और। एम मार्क, उसका टॉप पिन किया चैट असल में मार्क है। तुम लोग जारी रखो, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं नशे में थी, मरी नहीं थी। तुम दोनों ने क्यों जानबूझकर बोतल मेरी तरफ घुमाई? सिर्फ कुछ पूछने के लिए जिससे सब असहज हो गए। नैन्सी, सब जानते हैं कि तुम्हें क्रश है मार्क पर सालों से। तुम इतनी शर्मीली हो कि मानती नहीं। हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे थे। हाँ, इसके अलावा ईथन को पता नहीं कि मार्क वो है जिसे तुम सच में पसंद करती हो। यह उसके साथ अन्याय है। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह पीछे हट जाएगा। कृपया अपने काम से काम रखो और मेरी तरफ से काम करना बंद करो। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह पीछे हट जाएगा।
लव ट्रायंगल बहुत ज्यादा है, किसी को छोड़ना ही होगा। मम्मी, ईथन, क्या तुम्हारी तरफ से सब तैयार है? मैं इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारे फ्रैंक आने का। मम्मी, मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं कभी भी निकल सकता हूं। निकलना? इथन, तुम कहाँ जा रहे हो? इथन, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं एक कार्य यात्रा पर जा रहा हूं अपनी इंटर्नशिप के लिए 2 दिन में। अपनी इंटर्नशिप के लिए 2 दिन में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उससे झूठ बोला। मुझे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। अब मैं बस अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता हूं और अंत न हो किसी डंप किए गए लूजर के रूप में महलों की दोषी के लिए। इथन, मैं थक गई हूँ। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। नैन्सी, तुम अपना फोन भूल गई। तुम अभी इतनी अनाड़ी हो। शुक्रिया। इथन, क्यों नहीं हम बदल ले संपर्क जानकारी? इस तरह मैं तुमसे संपर्क कर सकता हूं अगर नैन्सी फिर कभी शराब पी ले। क्या हुआ? क्या तुम अब भी उस बात पर गुस्सा हो? हे नैन्सी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा छोटा सोच रहा है? मेरी तरह नहीं। अब से मुझे स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। बेझिझक देख लो मेरा प्रोफाइल खुलकर। हे नैन्सी, कभी सिम्प के बारे में सुना है? क्या? गुड बाय। मार्क को क्या हो गया? एक सिम्प? हाँ, मैं हार गया। जिस पल मेरा प्रतिद्वंद्वी मुझे उसका प्रोफाइल स्टॉक करते हुए पकड़ लिया, मुझे पता चल गया था कि मैं सच में हार गया हूं। मैं हार गया, खरते हुए। इथन, मैंने मार्क की चैट व्हाट्सएप पर पिन कर रखी थी हाई स्कूल में। मैं बस इसे बदलना भूल गई थी। ठीक है। आज तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या तुम बाहर जा रहे हो आज? क्या तुम हमेशा सूर्यास्त देखना नहीं चाहते थे? लगातार बारिश हो रही है। चलो कुछ दिनों बाद चलते हैं। कैसा रहेगा अगर हम चले एक एस्केप रूम में आज? तुम मुझे डेट पर बुला रही हो? क्या हुआ? क्या तुम डेट के लिए तैयार नहीं हो? उसने मुझे कभी डेट पर नहीं बुलाया पिछले 3 सालों में। जरूर, जाने से पहले इसे आजमाना अच्छा रहेगा। ठीक है। अरे तुम दोनों, आज हमारी सालगिरह है। जो जोड़े फोटो खिंचवाएंगे उन्हें छूट मिलेगी। फोटो लेना चाहोगे? अभी एहसास हुआ हमने कभी साथ में फोटो नहीं खिंचवाई। हाँ, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे पास उसके साथ ढेरों फोटो हैं। चलो एक ले लेते हैं, यह यादगार होगा हमारे साथ बिताए 3 सालों का। ठीक है, क्या तुम दोनों तैयार हो? मुस्कुराओ। 3। रुको, मुझे देर हो रही है। रुको। नैन्सी, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? हाँ। तेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ है। मार्क, क्या तुम यहाँ एस्केप रूम के लिए भी आए हो? आज उनकी सालगिरह है। मैंने अपनी सीनियर को बुलाया है। मैंने पहले तुझे गलती से उसकी जगह लिया था। कौन सी सीनियर है? क्या मैं उसे जानती हूँ? तुमने उसे इतनी जल्दी डेट पर क्यों बुलाया? जैस्मिन है। उसने मुझे अपनी इंटर्नशिप के दौरान लैंग्वेज सिखाई थी डॉल ग्रुप में।
अगली बार किसी को डेट पर बुलाते समय इतना शौकीन मत बनो, मैं तेरी चिंता करूंगी। ठीक है। मैंने उसे इतना ईर्ष्यालु कभी नहीं देखा। दाला दाला दाला। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसे धोखा देता। मुझे धोखा मिला, जैस्मिन नहीं आ सकी। देखा, मैंने कहा था न बिना सोचे समझे किसी को मत बुलाओ। कोई बात नहीं, चलो साथ खेलते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तेरे बॉयफ्रेंड का क्या? हालांकि मुझे यकीन है तू इतना कंजूस नहीं है ना? ठीक है, चलो साथ खेलते हैं। जितने ज्यादा उतना मजा। बहुत बढ़िया। देखता हूँ कौन सा विषय चुनना है। ये लेते हैं, कपल्स एडवेंचर। तुम्हें क्या लगता है कपल्स को फोटो खिंचवाने पर डिस्काउंट मिलता है? सच में? बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारी एक फोटो खींच दो। अरे हमारी एक फोटो ले लो। मार्क, तुम क्या कर रहे हो? आराम करो, मैं मजाक कर रहा था। थोड़ा खुलकर बात करो, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। ठीक है, मैं शरारत करना बंद करूंगा। मुझे किसी को गुस्सा दिलाना पसंद नहीं है। सब लोग हम यहाँ हैं। शुभकामनाएं। नैन्सी, मैंने सुना है यह थीम बहुत डरावनी है। मार्क, क्या तुम भूतों से डरते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर निकलने का रास्ता आगे है। तुम्हें एक चुंबन चाहिए चाबी पाने के लिए। बधाई हो, तुम लोग पास हो गए। जो व्यक्ति सच्चे प्यार के चुंबन के बिना उस पर और राक्षस हमला करेंगे। नहीं हो सकता, मैं डर गया हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? दूसरों को परेशान मत करो, मैं कर दूंगी। अरे दूसरों को परेशान मत करो, मैं कर दूंगी। नैन्सी, तुम सच में कुछ खास हो। चूमने की हिम्मत कैसे हुई अपने क्रश को मेरे सामने? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा हूं? शाबाश, आप पास हो गए। मार्क, अब चले जाओ क्योंकि तुम भूत से डरते हो। एथन, मार्क डर गया है। वह बहुत ज्यादा घबरा सकता है। चलो चलें। तुम मुझे अकेला छोड़ रही हो? मैं गलत था। मैं सिर्फ कोई एक्स्ट्रा नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं उसके क्रश के सामने। उसने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन नैन्सी, तुम अभी बहुत जल्दबाजी में थी। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती मुझे सामने चूमना अपने बॉयफ्रेंड के। वह गलत समझेगा ही। मैं सही से सोच नहीं पा रही थी। लेकिन ईथन कैसे पूरा करेगा यह काम अकेले? क्या तुम्हें लगता है वह चूमेगा उस लड़की को? वह नहीं करेगा। क्या तुम्हें इतना यकीन है नैन्सी? क्या तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? वह मेरे पीछे पागल है। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर हैं। ओह, तो तुम्हें इसकी जानकारी है। तुम जानती हो मुझे कितना फर्क पड़ता है तुमसे। तो क्या इसलिए तुम मुझे हल्के में ले रही हो?
ईथन, तुम बाहर कैसे निकल आए? क्या तुमने सच में किसी लड़की को चूमा? ये बहुत आसान है, बस गेम छोड़ दो और स्टाफ दरवाजा खोल देगा। क्या बस इतना ही? तो हम मुझे माफ करना मार्क, मैं तो बस तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ईथन की चिंता है। ईथन, नैन्सी ने मुझे चूमा, लेकिन कृपया इसे गलत मत समझना। हम बचपन में घर घर खेलते थे और एक दूसरे को चूमते थे हर समय जब हम बच्चे थे। फिर भी उसके होंठ बहुत नरम है। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा? वह मुझे भड़का रहा है। खा। यह तो बस एक गेम है, आराम करो, ठीक है? नैन्सी, तुम मजाक कर रही हो? तुमने उसे मेरे सामने ही चूमा और अब वह मुझे और चिढ़ा रहा है। क्या मैं शांत रहूं और इसे जाने दूं? मार्क तो बस तुम्हें दिलासा दे रहा था। मैं उसे जानती हूँ तुमसे बेहतर। मान लेना बंद करो उसके बारे में बुरा। भूल जाओ नैन्सी, सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नाशुक्रा है। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो या मुझ पर? ईथन, क्या तुम बस मुसीबत खड़ी करना बंद कर सकते हो? नैन्सी, क्या तुम उसकी तरफ हो या मेरी आज? ठीक है, मैं समझ गया। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? बेशक वह हमेशा सारी अभी मतलब आखिरकार मैं तो बस उसका विकल्प हूं। ईथन। दर्द हो रहा है नैन्सी, मार्क, तुम ठीक हो? मुझसे खून बह रहा है। तुम ठीक हो जाओगे मार्क। ईथन आमतौर पर ऐसा नहीं है, मैं उससे बाद में माफी मनवाऊंगी। कोई बात नहीं नैन्सी, मुझे बस तुम्हें दुखी देखना बुरा लगता है। सच में ईथन तुम पर भरोसा कैसे नहीं कर सकता अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर? अगर वह मुझे मार सकता है तो क्या उसे एक दिन तुम्हें चोट पहुंचाने से रोकेगा? ठीक है, इतने उदास मत दिखो। चलो कुछ खाने लेते हैं, ठीक है? तुम्हें बीबीक्यू पसंद है? चलो। मार्क, शायद कभी और। तुम ईथन, गुस्सा मत करो, मैं वादा करती हूँ फिर नहीं करूंगी। हे, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खाना ले आते हैं। चलो ना। अस्पताल को कॉल करके मेरे लिए बेड बुक करवा दो। उन्हें बताओ मेरी टांग टूट गई है। यह रेस्टोरेंट बहुत रोमांटिक है, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। ईथन, क्या तुम्हें पालिस पसंद है? हाँ, मैं जल्दी ही वहां जाऊंगा। क्या यह वह सरप्राइज है जो तुमने मेरे लिए प्लान किया था? तुम्हें पता होगा कि मुझे पालिस बहुत पसंद है, तो तुम मुझे वहां ले जाओगे मेरी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए, है ना? मैंने तुम्हें वहां ले जाने का प्लान किया था और तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊं, लेकिन हेलो नैन्सी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ईथन, मुझे बहुत अफसोस है, कुछ काम आ गया है और मुझे जाना होगा। क्या तुम अकेले खाना खाकर ठीक रहोगे? उसने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी उसकी जरूरत हुई वह सब कुछ छोड़ देगी मेरे साथ रहने के लिए। प्यार तो बस बहुत बेइंसाफ है, चाहे तुम कितना भी दो। हो सकता है तुम्हें उतना वापस न मिले। हेलो। इथन, नैन्सी ने अभी अभी कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है, लेकिन वह बता नहीं रही क्यों। क्या कुछ हुआ है? और क्या हो सकता है, वह बस चली गई है अपने क्रश से मिलने। मिस्टर स्मिथ, उसका एक करीबी दोस्त घायल हो गया है और हॉस्पिटल में है। ओह, समझ गया। आज रजिस्टर करने का आखिरी दिन है डॉल ग्रुप की इंटर्नशिप के लिए। नैन्सी हमेशा से चाहती थी यह मौका। क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि क्या वह आ सकती है और फॉर्म भर सकती है? ठीक है मिस्टर स्मिथ, मैं उसे बता दूंगा। हेलो। हे ईथन, तुम कब वापस आ रहे हो?
एथन, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। नैन्सी, दवा बहुत कड़वी है। क्या तुम मुझे खिला सकती हो? सॉरी, अभी वापस नहीं आ सकती। नैन्सी, दवा कड़वी है। तुम मुझे खिला सकती हो? मार्क, जिद्दी मत बनो, बस पी लो। नैन्सी, मुझे पसंद है जिस तरह तुम मुझे खिलाती हो। हेलो ईथन, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। क्या वो मार्क है? हाँ, मार्क का एक एक्सीडेंट हो गया। क्या गंभीर है? डॉक्टर चाहते हैं कि वह आगे की निगरानी के लिए भर्ती रहे। मार्क को अभी बहुत दर्द हो रहा है। उसे सुई और दवा से नफरत है और ठीक से खा या सो नहीं पाता। उसे किसी की जरूरत है अपने पास। वह एक्सीडेंट में फंसा क्योंकि मैं उस दिन उसे छोड़ने नहीं गई थी। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं कुछ दिन उसके साथ रहूंगी। तुम प्लीज बुरा मत मानना। क्या इतना अंधा हो गया है तू प्यार में? यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक नाटक है। नाटक, 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 नाटक। सॉरी ईथन, मैंने तुम्हें चिंतित किया। जैसे ही मार्क ठीक होगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ठीक है, मैं सिर्फ बताना चाहता था कि मिस्टर स्मिथ ने पहले फोन किया था। उन्होंने कहा कि आवेदन करने का आखिरी दिन आज है डॉल ग्रुप की इंटर्नशिप के लिए। जाओ और फॉर्म भर दो जब तुम फ्री हो। सी मंत्री। भूल जाओ, मार्क को अपने पास किसी की जरूरत है अगले कुछ दिनों के लिए, शायद अगली बार। ठीक है। तुम सच में कुछ खास हो? तुम तैयार हो अपना भविष्य कुर्बान करने उसके लिए, या फिर तुम बस शामिल होने के लिए उत्सुक थी डॉल ग्रुप की इंटर्नशिप में मार्क की वजह से? अब जब वह वापस आ गया है, तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है। नैन्सी, मैं जा रहा हूं आज। कहाँ सब कुछ गया? मैंने कुछ सामान हटा दिया। अगर कुछ तुम्हें पसंद आए तो खरीद लो। ठीक है। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें मार्क के साथ नहीं होना चाहिए था? क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें अब भी याद है? बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए आम का केक लाई हूँ। चलो बैठते हैं। क्या तुम्हें याद है आज और क्या है? क्या? आज हमारी सालगिरह है। कोई बात नहीं। एक विश करो। ठीक है, मुझे मजा लेने दो हमारी आखिरी साथ की रात जाने से पहले। मैं चाहता हूं कि नैन्सी और उसकी सोलमेट हमेशा साथ रहेंगे। यह कैसी इच्छा है? क्या हम पहले से साथ नहीं हैं? हे मिस केंडे, क्या मार्क फिर से दवा नहीं लेगा? जाओ। मैं उसे देख लेती हूँ और अभी वापस आती हूँ। चिंता मत करो मिस केंट, मैं अभी आ रही हूँ। नैन्सी, मैं आज जा रहा हूं। चिंता मत कीजिए मिस केंट, मैं अभी आ रही हूँ। नैन्सी, मैं आज जा रहा हूं। क्या? मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा था सुरक्षित रहो। ठीक है। हे मिस केंट, चिंता मत कीजिए मिस केंट, मैं आ रही हूँ। नैन्सी, मुझे असल में आम से एलर्जी है। असल में आज हमारा आखिरी दिन है एक साथ। दो 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 जन्मदिन मुबारक हो। अब से यह सिर्फ मेरा जन्मदिन होगा।
खाना आ गया, इसे चखो। यह चखो, यह भी। एथन, माफ कर दो, मैं अब वापस जा रही हूँ। आखिरकार मार्क को सुला दिया। क्या वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है? वह फिर से गुस्सा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्राइड राइस ले लूंगी। अरे, क्या मुझे एक बाउल फ्राइड राइस मिल सकता है, बिना मिर्च के? एथन, क्या वह पहले ही सो गया? घर इतना खाली क्यों है? एथन, क्या तुम घर पर हो? एथन, वह चला गया। धत तेरे की, एथन, तुम सच में बहुत गुस्सैल हो। उसने मेरा फोन काट दिया। एथन, तुम कहाँ हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। एथन, क्या तुम थोड़े बूढ़े नहीं हो गए इस बचकाने खेल के लिए? ये सब बंद करो और घर आ जाओ। एथन, कुछ नहीं चल रहा मार्क और मेरे बीच। तुम हमेशा हर बात को बहुत ज्यादा क्यों सोचते हो? एथन, बस करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो। नैन्सी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। एथन, नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। एथन, वह मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगा। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है। उसने अपना फोन बंद कर दिया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया। एथन, जेक, क्या तुम जानते हो एथन कहाँ है? नैन्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एथन कहाँ है? उसे नीचे आने को कहो। क्या वह हमारी कैंपस बेले नहीं है? वह यहाँ क्यों है? आप? हाँ,
वह भी बुरी हालत में है। क्या तुम एथन को नीचे बुला सकते हो? मुझे उससे बात करनी है। एथन यहाँ नहीं है। क्या तुम नहीं जानते वह आज रात जा रहा है? क्या? वह कहाँ जा रहा है? वह विदेश जा रहा है। क्या? विदेश जा रहा है? हाँ, वह पेरिस जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या कैंपस बेले को डंप किया गया? बंद करो। चलो चलते हैं। एथन, फोन उठाओ। एथन, आपने जो नंबर डायल किया है उपलब्ध नहीं है। एथन तू बदमाश, तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? उठाओ। एथन तू बदमाश, अब तो उठाओ, उठाओ। आओ, मुझे जवाब दो। एथन तू बदमाश, तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। मार्क, मैं पेरिस जाना चाहती हूँ। पापा, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। मिस्टर ग्रे यहाँ है। मिस्टर ग्रे घर आ गए। मिस्टर ग्रे वापस आ गए। मिस्टर ग्रे घर आ गए। मिस्टर ग्रे घर में स्वागत है। मिस्टर ग्रे, घर में स्वागत है। मिस्टर ग्रे, वापसी पर स्वागत है। अरे बाप रे, माँ, मेरे प्यारे बेटे, ईथन, तुम आखिरकार घर आ गए। जल्दी मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। अरे प्रिय, तुमने वजन घटा लिया है। अंदर चलते हैं, तुम थके हुए होंगे लंबी फ्लाइट के बाद। अंदर बात करते हैं। ईथन, मैंने बनाया है तुम्हारा पसंदीदा आज रात ब्रेस्ड बीफ। माँ, तुम्हें पता नहीं मैंने इसको कितना मिस किया है। धीरे खाओ, और है मेरे प्यारे बेटे। ईथन, नैन्सी लगातार कॉल कर रही थी और मैसेज कर रही थी जब तुम शावर में थे। वो कौन है? खा लो और बेकार की चिंता मत करो। माँ, पापा, नैन्सी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हम 3 साल डेट कर रहे थे, लेकिन अभी ब्रेकअप हुआ। अच्छा हुआ छुटकारा मिला। उसने तुम्हें बमबारी कर दी मैसेजेस से, लेकिन कोई भी पढ़ने लायक नहीं था। अगर मुझसे पूछो, वो लायक नहीं है मेरे प्यारे बेटे की। हाँ, उसे अपना मूड खराब मत करने दे। तुम्हारा मूड, थोड़ा ब्रेक लो और फिलहाल अपना दिमाग साफ करो। पापा, यह तो सिर्फ एक ब्रेकअप है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं प्लान कर रहा हूँ कल से काम शुरू करने का और बिजनेस सीखने का, ताकि जल्द ही कंपनी संभाल सकूं और आप दोनों जीवन का मजा ले सकें। यही तो मेरा बेटा है, तुम में जोश भरा है। मैं इंतजाम करूंगा तुम्हारे लिए एक बड़ा ऑफिस कल। जरूरत नहीं पापा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं शुरू करना चाहता हूँ शुरू से। आपको मैंने करने के शुरू से शुरू करोगे? अच्छा, लेकिन क्या तुम खुद को थका नहीं लोगे? माँ, मैं सही तरीके से काम करना चाहता हूँ और एक ठोस नींव रखना चाहता हूँ, ताकि आत्मविश्वास से कंपनी संभाल सकूं। तुम सच में मेरे बेटे हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो पुराने जमाने में। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हे भगवान, चलो खाते हैं। पहले खा लेते हैं, काम की बातें बाद में करते हैं। लो माँ।
क्या है? एथन, मैं हूँ। आखिरकार तुमने मेरी कॉल उठाई। नैन्सी, एथन, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत सोच रहा था, हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। चलो अच्छे से अलग हो जाएं। एथन, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया बिना किसी कारण के। क्या तुम्हें यह उचित लगता है? तो तुम्हें क्या उचित लगता है? चलो आमने सामने बात करते हैं। नैन्सी, मैंने अपना मन बना लिया है। नहीं, मुझे तुमसे मिलना ही होगा। मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मैं विदेश में हूँ, हम नहीं मिल सकते। मुझे पता है तुम पैलेस में हो, मैं भी यहाँ हूँ। क्या तुम भी पैलेस में हो? हाँ, और मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपनी बात नहीं समझाओगे। नैन्सी, हमारे मिलने का कोई फायदा नहीं मिलना। नहीं हो सकता, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। अब तुम मुझे दूर क्यों ढकेल रहे हो? एथन, तुम इतने बेरहम कैसे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आमने सामने बात करनी होगी। नैन्सी, यह खत्म हो गया। कृपया मुझे और परेशान मत करो। नैन्सी, कृपया रोना बंद करो। तुम्हें रोते देखकर मुझे दुख होता है। एथन एक बेवकूफ है, उसे भूल जाओ, ठीक है? नहीं, एथन इतना क्रूर नहीं है। उसे बस मुझसे मिलना है। एक बार जब वह मिलेगा, मुझे यकीन है वह मुझे नहीं छोड़ेगा। नैन्सी, मैं एथन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला। क्या तुमने नहीं कहा था तुम हमेशा चाहती थी डॉल ग्रुप जाने के लिए? क्यों ना मैं तुम्हें कल अपने ऑफिस ले चलूं अपना दिमाग साफ करने के लिए? कौन जाने, शायद इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। ठीक है, शुक्रिया मार्क। कोई बात नहीं। मार्क, मैं जाकर एक आउटफिट चुनूंगी कल की यात्रा के लिए। नैन्सी, यह ग्लोबल 500 में से एक है, डॉल ग्रुप। वाह, मैं खुश होकर मर सकती हूँ अब जब मैंने कदम रखा डॉल ग्रुप में। हाँ मार्क, तुम कमाल हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हम सबको यहाँ लाए। क्या कहावत है, लड़की को पाने के लिए पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड्स को जीतना पड़ता है। ओह, तुमने तो हमें जीत लिया। नैन्सी, देखो मार्क कितना कमाल है। ठीक है, बस बहुत हो गया। नैन्सी बस शर्मा रही है। ओह मार्क, हमें जल्दी से घुमा दो। नैन्सी को हम पर छोड़ दो। ओह मिस्टर हॉल, आप वापस आ गए। हाँ, मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लाया हूँ कंपनी देखने के लिए। वाह, डिजाइन देखो और माहौल, यह बहुत क्लासी और एलिगेंट है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ग्लोबल 500 का हिस्सा है। यह तो आंखें खोल देने वाला है। लाइटिंग देखो और यहाँ की हरियाली। मैं कसम खाती हूँ, हवा यहाँ बहुत ताज़ा है। नैन्सी, मैं अभी बढ़िया कर रहा हूँ डॉल ग्रुप में। सारे बड़े अधिकारी मुझसे खुश हैं। तुम हमेशा मुझसे कहती थी न कि तुम यहाँ काम करना चाहती थी मेरे साथ। बस अब एक शब्द कहो और मैं तुम्हें यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, तुरंत काम पर लगा दूंगा। नैन्सी, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम हमेशा सपना नहीं देखती थी मार्क के साथ काम करने का? अगर कोई लड़का मुझे ग्लोबल 500 में दिला सकता, मैं तुरंत उसके बच्चे पैदा कर देती। मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद आएगा, लेकिन क्या? चिंता मत करो नैन्सी, बस मुझे बताओ अपनी चिंताएं। मैं यहाँ तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूँ। मैं पैलेस आई थी सिर्फ ईथन को ढूंढने। मेरा मूड नहीं है उनसे मिलने से पहले किसी और चीज का। नैन्सी, तुम अब भी ईथन पर क्यों फंसी हो? वह तो बस एक बेकार बेरोजगार है। मार्क को देखो, वह असली चीज है। ईथन तो उसके आस पास भी नहीं है। हाँ नैन्सी, तुम क्यों नहीं सिर्फ एक बार कबूल कर लेती आज मार्क से? उसे बता दो तुम कैसा महसूस करती हो। मौका हाथ से मत जाने दो, एक बेहतर भविष्य के लिए। चलो, हिचकिचाना बंद करो। क्या तुम लंबे समय से मार्क पर फिदा नहीं हो? मार्क, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन ईथन, एथन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या तुम डॉल ग्रुप में काम करते हो? क्या हुआ? क्या मैंने बीच में टोका तुम्हारा इकरार अपने क्रश के सामने? मुझे माफ करो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तूने टोका नैन्सी के इकरार को मार्क के सामने। एथन,
भले ही तू डॉल ग्रुप में काम करता है और हाथ में कागजों का बड़ा ढेर लेकर घूमता है, तू अब भी सिर्फ एक चपरासी है। शायद वह आउटसोर्स है। अब याद आया, हमारी कंपनी में बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। वे कोई मूल्य नहीं लाते और वे सिर्फ सीखने के लिए यहाँ हैं। एथन, मैं तुझे आदेश देता हूँ, अब नैन्सी से माफी मांग। माफी मांगू? किस लिए? तू जैसा कोई नैन्सी के लायक नहीं है। तूने उसे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? भले ही ब्रेकअप हुआ हो, नैन्सी को ही तुझे छोड़ना चाहिए था। अब माफी मांग। सुना तूने? बस बहुत हो गया, प्लीज दूर रहो हमारे मामलों से। एथन, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नैन्सी, आप ठीक हैं? आप उसका बचाव क्यों कर रही हैं उसके सब कुछ करने के बाद भी? नैन्सी, या मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर ईथन आपको परेशान करने की हिम्मत करता है, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। ईथन, जब तू इतना बेशर्म है तो इसके लिए मुझे मत दोष देना। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, घुटने टेक कर माफी मांग अब नैन्सी से, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। तू चाहता है मैं घुटने टेकूं? क्यों? तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? क्यों टेकूं? क्यों टेके? क्योंकि मैं विभाग प्रबंधक हूँ। मैं निकाल सकता हूँ तुम जैसे अस्थायी कर्मचारी को बस एक शब्द कहकर। एक मामूली डिपार्टमेंट मैनेजर जो खुद को बहुत खास समझता है। हाँ, बढ़िया। ईथन, मुझे सच में समझ नहीं आता, किसने दी तुम्हें हिम्मत इतना अकड़ने की? बस कदम रखना डॉल ग्रुप में सबसे बड़ी किस्मत है जो तुम्हें कभी मिल सकती है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़ने की? हाँ, मार्क तुमसे ऊपर है, तुम्हारे बॉस से भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की? तुम्हें सच में मौत का शौक है। ईथन, मार्क बड़ी मेहरबानी कर रहा है तुझसे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहकर। नाशुक्रा मत बन। बंद करो, ईथन का तुम्हें बुरा मानने का इरादा नहीं था, उसे मत निकालो। नैन्सी, इसमें मत पड़ो। अगर ईथन घुटने नहीं टेकता और माफी नहीं मांगता तो वह कंपनी का नियम तोड़ेगा। पीछे गार्ड दिख रहे हैं, अगर मैं हुक्म दूं, वे तुम्हें पीटेंगे और बाहर निकाल देंगे नौकरी से निकालने से पहले। सुना तुमने? घुटने टेको और माफी मांगो। अभी करो। कौन कह रहा है मेरे बेटे को घुटने टेकने को? कौन हिम्मत करेगा मेरे बेटे को घुटने टेकने को कहे? कौन है जो मेरे बेटे को घुटनों पर बिठाने की हिम्मत करेगा? मिस्टर माइक ग्रे, क्या आपने अभी कहा कि ईथन आपका बेटा है? क्या आपने अभी कहा ईथन आपका बेटा है? क्या ईथन असल में डॉल ग्रुप का वारिस है? क्या ईथन असल में मिस्टर माइक का बेटा है? ईथन, क्या यह सच है? तुम असल में मिस्टर ग्रे हो? ईथन मिस्टर ग्रे हैं? धत, सब खत्म। ग्रे साहब, मैं तो बस मिस्टर ग्रे के साथ मजाक कर रहा था, बस एक मजाक है। मजाक? लगता है तुम कंपनी को अपना घर समझ बैठे हो, जो मन करे वो करते हो। तुम्हें अपना बहुत घमंड है। हाँ, ग्रे साहब, यह गलतफहमी है, बस एक उलझन है। असल में मैं मिस्टर ग्रे के बहुत करीब हूँ, आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। हम साथ में एस्केप रूम भी गए थे, है ना मिस्टर ग्रे? ही ग्रे साहब, मैं उनके साथ बहुत अनौपचारिक था क्योंकि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह अनुचित था। माफ कीजिए, मैं अभी मिस्टर ग्रे से माफी मांग लूं। ठीक है। क्या मैंने तुम्हें यह कहते नहीं सुना कि तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी है? हो? ग्रे साहब, यह नहीं हो सकता। मार्क को घुटने टेक कर ईथन से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, ईथन चेयरमैन का बेटा है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है उस बारे में? मिस्टर ग्रे सीनियर, मैं बस यहाँ एक अस्थायी कर्मचारी हूँ, हमें नहीं चाहिए दूसरों को इसमें घसीटना। क्या? रुको मिस्टर ग्रे सीनियर, क्या वह आपका बेटा नहीं है? वह मेरा बेटा नहीं है। लेकिन क्या आपने अभी नहीं कहा था कि वह आपका बेटा था? मुझसे गलती हुई, ठीक है? ठीक है। अरे यार एथन, तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? चाहे वह मेरा बेटा हो या नहीं, तुम्हारे स्तर का एक प्रबंधक उदाहरण पेश करना चाहिए। दूसरों को परेशान करने के बजाय तुम्हारे कार्यों ने गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है कंपनी की छवि का। तुम्हें निकाला जाना चाहिए।
मिस्टर ग्रे सीनियर, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका, मिस्टर ग्रे सीनियर। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। माफी मांगो उस कर्मचारी से जिसे तुमने परेशान किया है। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम निकाले जाओगे। नहीं, मत कीजिए मिस्टर ग्रे सीनियर। मैं माफी मांगूंगा। सॉरी। यह बहुत ढोंग था। तुम निकाले गए। एथन, मुझे बहुत खेद है। मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दें। एथन, मार्क ने यह नहीं किया जानबूझकर, वह बस सही के लिए खड़ा था। हालांकि उसके तरीके आदर्श नहीं थे, उसके इरादे अच्छे थे। कृपया उसे माफ कर दीजिए। मिस्टर ग्रे सीनियर, चलिए इस बात को भूल जाते हैं। ठीक है, सब लोग काम पर वापस जाओ। यह तुम्हारे लिए सबक बन जाए। ऐसा दोबारा न होने देना। हे, धन्यवाद मिस्टर ग्रे सीनियर। धन्यवाद, मैं जरूर बदलूंगा। ख्याल रखना। मार्क, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर ग्रे सीनियर मुझे महत्व देते हैं, इसीलिए वह मेरे साथ इतने सख्त हैं। आज की घटना सिर्फ सेट करने के लिए थी, दूसरों के लिए एक उदाहरण। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ग्रे सीनियर आपको इतना महत्व देते हैं। मार्क, तुम कमाल हो। एथन, तुम भाग्यशाली हो कि मिस्टर ग्रे सीनियर आज आ गए। बस इंतजार करो और देखो। बहुत हो गया मार्क, चलो यही खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई और हमारे मामलों में दखल दे। एथन, चलो एक शांत जगह ढूंढते हैं बातें साफ करने के लिए। अरे, एक मिनट रुको। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये नेचुरल नहीं है कि ब्रेकअप हो जाए जब तुम्हारी फीलिंग्स खत्म हो जाएं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पता है मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं। तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह नहीं। नैन्सी, मुझे हमेशा पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने सोचा अगर मैं काफी कोशिश करूं तो तुम्हें जीत सकता हूं। लेकिन मार्क के वापस आने के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अगर फीलिंग्स नहीं है तो वक्त भी कोई फर्क नहीं डालता। मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता। नहीं एथन, ऐसा नहीं है। तुम सही कह रहे हो। शुरू में मैं सिर्फ तुम्हें मार्क को भूलने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा हम साथ बिताते गए उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह प्यार नहीं है नैन्सी। तुम बस बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक सिंप ने तुम्हें डंप किया जो हमेशा तेरे इशारे पर नाचता था। नहीं एथन, तुम सब गलत समझ रहे हो। मैं समझ गई, यह मार्क की वजह से है। तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया क्योंकि तुम मार्क से जलते हो, लेकिन तेरी जलन साबित करती है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे क्या कहना होगा ताकि तुम समझो? अगर मैं रिश्ता तोड़ दूं मार्क से, क्या तुम मुझे वापस लोगे? नैन्सी, अचानक नहीं हुआ। हमारा प्यार सालों से टूट रहा था और यह ठीक नहीं हो सकता। हमारे बीच खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एथन, मत जाओ। नैन्सी, मैंने अपनी सारी बात कह दी। हम वापस नहीं जा सकते पहले जैसा। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। नैन्सी, यह तुम पहली बार किस कर रही हो और यह आखिरी बार भी होगा। देर से आने वाला प्यार बेकार है। मुझ में कोई भावना नहीं है अब तुम्हारे लिए। तीन साल, हम 3 साल से साथ हैं। क्या तुम सच में इतनी आसानी से छोड़ सकती हो? 3 साल, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूं नैन्सी, क्या हमारे पास एक भी साथ की फोटो है हमारे रिश्ते में? तुमने कहा था तुम्हें फोटो पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे पास हजारों हैं मार्क के साथ। आर्को, ईथन, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मार्क की सारी पसंद जानती हो। उसके लिए पाइनएप्पल टार्ट्स खरीदती हो और बनाना जानती हो। उसकी पसंदीदा एक्रेलिक सैंड। लेकिन क्या तुम जानती हो मुझे आम से एलर्जी है? ईथन, मैं तुमसे फिर पूछता हूं, तुम कहती हो मेरे लिए भावनाएं हैं,
तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मार्क को किस करने की? यह सच में पुरानी कहावत साबित करता है, प्यार का बेवकूफ आखिर में कुछ नहीं पाता। बहुत हो गया ईथन, यह मेरी गलती है। मुझे पता है यह मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं नैन्सी। मेरी सारी मेहनत और इंतजार इन 3 सालों में बन गए हैं। मार्क के आने के बाद से मजाक। तुमने हमेशा मुझे देखा है मार्क के विकल्प के रूप में, लेकिन मैं किसी का विकल्प नहीं हूं। मैं ईथन हूं, एकमात्र ईथन। ईथन, मुझे पता है यह मेरी गलती है। क्या तुम मुझे मौका दोगे इसे सही करने का? नैन्सी, मैं थक गया हूं। चूंकि मैंने 4 साल तुम्हें पसंद किया, कृपया मुझे जाने दो। ईथन, प्लीज। यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। ईथन, पिछले 3 सालों से तुम मुझे मौके दे रहे थे, जबकि मैं उन्हें नजरअंदाज करती रही। यह मैं वह थी जिसने बर्बाद किया हमारी खुशी। मुझे एक और मौका दो और मैं तुम्हें थाम लूंगी और तुम्हें संभालूंगी जैसा मुझे करना चाहिए। बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुम शामिल नहीं होना चाहते एनिवर्सरी इवेंट में ओशन यूनी के, अजीब लग सकता है देखना अपनी एक्स को। आखिरकार टेंशन मत लो डैड, मैं आगे बढ़ चुका हूं इन 2 सालों में। जिंदगी को आगे बढ़ना होता है ना। सच में आगे बढ़ गए हो? तो फिर तुम सिंगल क्यों हो पिछले 2 सालों से? डैड, किस्मत कुछ ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती लाया जा सके। वो आएगी सही समय पर। ठीक है, तुम जल्द ही बिजनेस संभालोगे, तो मुझे यकीन है तुम्हारी किस्मत जल्द ही दस्तक देगी। अरे वाह, नमस्ते मिस्टर ग्रे सीनियर। नमस्ते सर, आखिरकार आ ही गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपका उदार दान जो आपने बनवाया हमारी यूनिवर्सिटी में एक अत्याधुनिक लैब ने दिए हैं कई अवसर प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के। संस्थान की ओर से धन्यवाद। सर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ओह ईथन, तो तुम डॉल ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। तुम बहुत विनम्र हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी योजना है कि ईथन कंपनी की तरफ से भाषण दे। हाँ बिल्कुल। नहीं डैड, मैं भाषण देना चाहता हूं एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में। यही मेरी असली जगह है। यही तो मेरा बेटा है। शाबाश। जाओ यूनिवर्सिटी में घूमो। मेरी एक मीटिंग है, मैं तुमसे आकर मिलूंगा जब मैं खत्म कर लूं। दो साल हो गए, कुछ नहीं बदला। ईथन, तुम? मैं पेज हूँ। मैंने तुम्हें लिखे थे 100 प्रेम पत्र हाई स्कूल में। क्या तुम्हें याद नहीं? मैं ओह, तुम हो। बहुत समय हो गया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या मैं और खूबसूरत हो गई हूँ? हाँ। मैंने तुम्हें 100 प्रेम पत्र लिखे और तुमने सिर्फ जवाब दिया आखिरी पत्र का। क्या तुम्हें अब भी याद है तुमने उस समय क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर मैं ओशन यूनी में आ सकी शानदार अंकों के साथ, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो क्या अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। बहुत बढ़िया, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पेज, तुम गलत समझ गए हो। मैंने वह सिर्फ तुम्हें प्रेरित करने के लिए कहा था, पढ़ाई के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें अपना वादा निभाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम अभी डॉल ग्रुप में काम कर रहे हो। मैं तुम्हें लिख सकती हूँ एक और 100 पत्र तुम्हारा दिल जीतने के लिए। क्या तुम सच में हो? बिल्कुल, ये जितना सच हो सकता है उतना ही सच है।
और मुझे विश्वास है कि मेरी ईमानदारी छू पाएगी तुम्हारा दिल। पेज, असल में अगर तुम मुझे फिर से ठुकराओगे तो मैं हजारों पत्र लिखूंगी और भेज दूंगी तुम्हारे ऑफिस पर। चलो ईथन, मैं तुम्हें घुमाऊंगी और हम जा सकते हैं सेलिब्रेशन पर साथ। चलो पेज, चलो। मैं निश्चित रूप से स्टार हूँ सेलिब्रेशन के शो का। तुमने ऐसा क्यों कहा मार्क? डॉल ग्रुप विश्वविद्यालय को अरबों रुपए दान करेगा बनाने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला और बनाने एक अग्रणी प्रयोगात्मक फाउंडेशन। जहां तक मेरी बात है, मैं डॉल ग्रुप की ओर से मंच पर भाषण दूंगा। वाह मार्क, ये तो कमाल है। हे नैन्सी, अब तुम्हें मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक आदमी मार्क जितना शानदार मिलना मुश्किल है। ईथन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 2 साल हो गए, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ईथन, यह एथन नहीं है। मैं उसे इतना याद कर रही थी कि मुझसे गलती हो गई। नैन्सी, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। नैन्सी, तुम इतनी विचलित क्यों हो? नैन्सी, क्या तुम ठीक नहीं हो? अरे मार्क, अब भी नहीं समझे? क्या मतलब? नैन्सी और एथन का ब्रेकअप हुए 2 साल हो गए, फिर भी तुम दोनों के बीच कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वह परेशान है। सच में? बिल्कुल। सब जानते हैं कि नैन्सी के दिल में हमेशा तुम थे। अगर तुम पहल करते, वह बहुत पहले तुम्हारी होती। पिछले 2 सालों में नैन्सी और मैं दूर हो गए। मैं ऐसा नहीं रहने दे सकता। नैन्सी, मुझे माफ कर दो। पिछले 2 साल मैं अपने करियर में इतना व्यस्त था कि तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे पता है तुम मुझे काफी समय से पसंद करती हो। मैंने भी इस बारे में सोचा, कैसा रहेगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कैसा है? क्या? हाँ, तुमने सही सुना। अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। खुश हो? नैन्सी, आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हुई। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। प्रेमी जोड़ा आखिरकार एक हो गया। मुझे इतनी भावुकता आ रही है कि रो दूं। मार्क, नैन्सी, अगर तुम खुश हो तो दिखाओ, अंदर मत रखो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। नैन्सी, क्या मैंने सही सुना? क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया? पिछले 2 सालों में जब भी मैं उदास होती, शराब पीती और रोती, सब एक आदमी की वजह से, और वह आदमी है एथन। वह अब भी मेरे दिल में है। नहीं, पर तुमने ब्रेकअप तो कर लिया है ना? हाँ, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। नैन्सी, यह पहली बार है जब मैंने किसी लड़की के सामने इजहार किया। क्या तुम सच में मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो? मुझे माफ करो मार्क। तुम्हें माफ करो? माफ करो? मुझे माफ करो। नैन्सी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो एक मूर्ख के लिए, एक विकल्प। मार्क, तुम गलत हो। ईथन किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं उसे भूल नहीं सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम क्या बात कर रही हो नैन्सी? तुम किसी को इतना अच्छा जैसे मार्क कैसे चोट पहुंचा सकती हो? नैन्सी, क्या तुम मार्क को परेशान कर रही हो क्योंकि उसने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया? मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने दिल की बात कह रही हूँ। भावनाओं को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अभी मैं मार्क को एक दोस्त की तरह देखती हूँ, प्रेमी के रूप में नहीं। मेरा दिल ईथन का है। मैं उसका इंतजार करूंगी जब तक वह अपना मन नहीं बदल लेता। ईथन अपना मन नहीं बदलेगा। ईथन, ईथन, तुम वापस आ गए। नैन्सी, 2 साल हो गए ब्रेकअप को और तुम अब भी भूली नहीं हो। ईथन, वह कौन है? मैं ईथन को पसंद करती हूँ और मैं जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। हे भगवान, नैन्सी तब कैंपस की रानी थी उस समय, फिर भी ईथन ने उसे छोड़ दिया। अब पेज, नई कैंपस रानी, अपने आदमी को लेने आई है। हाँ, ईथन में ऐसा क्या जादू है कि वह 2 देवियों को मोह लेता है?
निराशा होती है। हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं और मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। ईथन, बेकार आदमी, तू मेरी शान कैसे चुरा सकता है? तू कौन है खुद को नैन्सी से कंपेयर करने वाला? सुनो सब लोग, दिखने में मैं कैंपस की रानी हूँ, दिमाग में मैं स्कूल की टॉपर थी, स्कूल की ईमानदारी में मैंने 100 लव लेटर्स लिखे थे ईथन को, हाई स्कूल में इज्जत में मैंने हमेशा सिर्फ ईथन को पसंद किया है। शुरू से अब तक मैंने सुना है तुम्हारे और ईथन के बारे में। जिस आदमी की तुमने कदर नहीं की, मैं उससे हमेशा प्यार करती रही हूँ, तो प्लीज उसका इंतजार करना बंद करो, क्योंकि अब से मैं ही वो हूँ जो ईथन की देखभाल करेगी। तुम ईथन, क्या तुम भी उसके पक्ष में हो? नैन्सी, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि हमारे बीच सब खत्म है, अब कोई संभावना नहीं है। अरे बाप रे, वायरल हो गया। ओशन यूनी की कैंपस बेले को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या मजाक है? मुझे देखने दो, सच में है, सर्वर क्रैश होने वाला है। प्रभावशाली ईथन, तुम स्टार बन रहे हो। मेरा बेटा वायरल हो गया, शाबाश, यही तो मेरा बेटा है, निर्णायक और दृढ़। जल्दी करो, मुझे वहां पहुंचना है 10 मिनट में, उत्साह देखने। हाँ। मार्क, तुम भी वायरल हो गए। मुझे देखने दो। कैंपस हंक को रिजेक्ट कर दिया गया। कैंपस बेले ने पूरी तरह से सिम्प ने पीछे छोड़ दिया। ईथन, तुम एक सिम्प हो और मेरा सब्स्टिट्यूट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर खड़े होकर मेरा अपमान करने की? सर, बाहर आइए। क्या हुआ? हेडमास्टर, है ना? वह कैसा बेकार आदमी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई दिखावा करने की स्कूल के उत्सव में? मैं आदेश देता हूँ, उसे अभी बाहर निकाल दो। मिस्टर ग्रे, मिस्टर ग्रे। सर, आपने क्या कहा? ईथन हमारा प्रतिनिधि है इस साल के उत्कृष्ट छात्र के रूप में और जल्द ही भाषण देगा। ईथन उत्कृष्ट? वह उत्कृष्ट नहीं है। ईथन को नौकरी मिल गई ग्लोबल 500 के डॉल ग्रुप में, वो उत्कृष्ट कैसे नहीं है? ईथन सिर्फ एक आउटसोर्स कर्मचारी है डॉल ग्रुप में, वह फुल टाइम स्टाफ भी नहीं है, वह कुछ नहीं है। तुम? सर, प्रतिनिधि मार्क होना चाहिए। मार्क हमारा गर्व है। ईथन नहीं है हकदार इस सम्मान का। यह सही है सर, सिर्फ मार्क हकदार है भाषण देने का। ईथन जैसा कोई हकदार नहीं स्पॉटलाइट चुराने का। ईथन, तू अब भी मुस्कुरा रहा है। तुझे वायरल होना पसंद है ना? ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सब लोग निकालो अपने सारे फोन, लाइव जाओ या रिकॉर्ड करो अगर कर सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यह कचरा कैसे मेरे सामने घुटनों पर भीख मांगता है। मार्क, क्या तुम जानते हो वह कौन है? सर, वह सिर्फ एक आउटसोर्स कर्मचारी है डॉल ग्रुप के निचले स्तर पर। क्या आप सच में उसकी रक्षा करना चाहते हैं? मैं आपको यह बता दूं, यह मेरा शो है, मैं मुख्य और इकलौता सितारा हूँ इस समारोह का। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब उसे यहाँ से निकालो तुरंत, वरना दान रद्द है। क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मार्क, दृश्य बनाना बंद करो। तू सच में नहीं सीखता। 2 साल पहले मिस्टर ग्रे सीनियर ने तुझे चेतावनी दी थी कि अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे दूसरों को धमकाने के लिए। तू और बदतर हो गया है। ऐसा लगता है डॉल ग्रुप अब तुझे रख नहीं सकता। मार्क, तू निकाल दिया गया है। तूने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो? तुम सच में दिखावा करते हो। तुम किसका दिखावा कर रहे हो? तुम तो बस एक छोटे स्तर का कर्मचारी हो डॉल ग्रुप में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की, जब तक तुम्हारे पिता चेयरमैन न हो डॉल ग्रुप के? तुमने सही समझा, मेरे पिता चेयरमैन हैं। ठीक है, क्या सबने सुना? उसने अभी कहा कि उसके पिता चेयरमैन हैं। जल्दी यह मेरे लिए रिकॉर्ड करो। हमारे चेयरमैन जल्द ही यहाँ आएंगे। देखते हैं, यह हारा हुआ हिम्मत करता है हमारे चेयरमैन को पिता कहने की। ठीक है मार्क, बहुत हो गया। क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? सर, आप हमेशा इस कचरे का पक्ष क्यों लेते हैं? मैं डॉल ग्रुप का नेता हूँ, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ डॉल ग्रुप का आज। ठीक है एथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिखावा करने की कि तुम चेयरमैन के बेटे हो? बेहतर होगा कि तुम अब चले जाओ, चेयरमैन जल्द ही यहाँ आएंगे। तुम यह कैसे खत्म करोगे? नैन्सी, तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, पहले नहीं और अब भी नहीं। एथन, वो विश्वास नहीं करती तुम पर, लेकिन मैं करती हूँ। तुम अवश्य हो डॉल ग्रुप की उत्तराधिकारी। एथन, मुसीबत मत खड़ी करो, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। नैन्सी, अब तुम देख रही हो कितना बड़ा एथन बेवकूफ है ना? क्या तुम पछता रही हो मुझे ठुकराने के लिए? मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ। एकमात्र चीज जिसका मुझे पछतावा है वह है उसकी कदर न करना और उसे निराश करना हमारे 3 सालों के दौरान। नैन्सी, चलो, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रही हो?
क्या तुम कोशिश कर रही हो सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज सिर्फ स्कूल का जश्न नहीं है, यह दान समारोह भी है डॉल ग्रुप के लैब में योगदान के लिए। यह कचरा अभी मेरे खिलाफ बोला और वह डॉल ग्रुप का अपमान करने जैसा है। तुम्हें सच में नहीं पता कितनी बड़ी गड़बड़ उसने अभी की है। सब लोग, अगर आप दान रखना चाहते हैं तो आप में से हर एक इस कचरे को मुक्का मारे जब तक वह उठ न सके और उसे बाहर फेंक दो, तभी मैं विचार करूंगा दान देने का। अभी रुको। अभी बंद करो। डैड, क्या तुम सच में दिखावा करने के आदी हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उसे ऐसे बुला सकते हो? मैं तुमसे लड़ूंगी अगर तुमने उसे मारा। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करती हो, है ना? तो शो को और लंबा चलने दो। मिस्टर ग्रे सीनियर, मैंने पहले ही इस अहंकारी और बेअदब मूर्ख को आपके लिए सबक सिखा दिया है। यह सुनकर अच्छा लगा। धन्यवाद मिस्टर ग्रे सीनियर। ईथन ने न केवल समारोह में बाधा डाली, बल्कि उसने आपको अपना पिता कहने की हिम्मत भी की। यह बिल्कुल अपमानजनक है। मेरा सुझाव है कि हम उसे नदी में फेंक दें मछलियों को खिलाने के लिए। उसे नदी में फेंक दे मछलियों को खिलाने के लिए? हाँ मिस्टर ग्रे सीनियर, आप ही मेरा सुझाव बहुत अच्छा मानते हैं, है ना? आखिरकार वह झूठ मूठ आपका बेटा होने का दावा करता है। क्या यह संभावना है कि मैं उसका पिता हूँ? यह कैसे संभव है मिस्टर ग्रे सीनियर? अगर वह आपका बेटा होता तो मैं खुद नदी में कूद जाता मछलियों का खाना बनने। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ईथन मेरा बेटा है। नहीं मिस्टर ग्रे सीनियर, आप कह रहे हैं कि ईथन आपका बेटा है? तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को मारा? नहीं, यह खत्म हो गया। क्या ईथन सच में डॉल ग्रुप का उत्तराधिकारी है? क्या ईथन मिस्टर ग्रे सीनियर का बेटा है? अरे नहीं मेरे प्यारे बेटे, दर्द हुआ क्या? मैं देर से आया। नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए, वरना मैं उसे कैसे उसकी इज्जत गंवा सकता था। मिस्टर ग्रे सीनियर, मैं गलत था, मुझे पता है, मैं गलत था। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि ईथन पिछली बार आपका बेटा नहीं था? अगर मुझे पता होता कि वह आपका बेटा है तो मैं उसे कैसे बुरा भला कह सकता था? सब गलतफहमी है। डॉल ग्रुप को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं, इतने बुरे चरित्र वाले। तुम निकाले गए। इसे यहाँ से बाहर निकालो। इसे जश्न बर्बाद न करने दो। ऐसा मत कीजिए मिस्टर ग्रे सीनियर। बहुत अच्छा बेटी, क्योंकि तुम मेरे बेटे पर बिना शर्त भरोसा करती हो, मैं तुम्हें मंजूरी देता हूँ बनने के लिए बहू ग्रे परिवार की। मिस्टर ग्रे सीनियर, ईथन ने अभी तक हाँ नहीं कही है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ और बेझिझक उसका पीछा करो, वह हाँ कहेगा। जैसे ही तुम ग्रेजुएट हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा, डॉल ग्रुप में शामिल होने का एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में। धन्यवाद। नैन्सी, ईथन वह अमीर लड़का हाथ से निकलने वाला है। तुम अभी भी यहाँ कैसे बैठी हो? अपने आदमी को अभी दावा करो, उसे वापस लाओ। बिल्कुल नैन्सी, अगर तुम ईथन से शादी कर लो, तुम्हें कभी नहीं होगी पैसे की चिंता और हमें भी इसका फायदा मिलेगा। तुम 3 साल से ईथन के साथ हो और उसे अब भी तुमसे प्यार है। अब पेज तुम्हारी चीज हड़पने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा हक लेने। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। चुप रहो। नैन्सी, तुम हम पर कैसे चिल्ला सकती हो? क्या तुम हमें छोड़ने की कोशिश कर रही हो? एक बार जब तुम किसी अमीर आदमी को पकड़ लो, तुम बदल गई हो नैन्सी। मैं नहीं बदली, मैंने बस देख लिया सच को जैसा है वैसा। तुम दोनों पहले मार्क की तारीफ करते थे और ईथन को शर्मिंदा करते थे मेरे सामने। अब जब तुम जान गई हो ईथन की असली पहचान, तुम चाहती हो कि मैं उसके पीछे जाऊं। क्या तुम्हें नहीं लगता यह घृणित है? दूसरे शब्दों में, तुमने कभी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुम दोनों सिर्फ मौखी दोस्त हो, अवसरवादी और आसानी से बहक जाने वाली। ये मत सोचो कि तुम बहुत नेक हो। नैन्सी, तुम ही थी जो अपने पास जो था उसकी कद्र नहीं करती थी। तुम फ्लर्ट कर रही थी मार्क के साथ, जब तुम साथ थी ईथन के साथ। तुमने यह अपने ऊपर लाया है और अब तुम इसे उल्टा करने की कोशिश कर रही हो। कितना दयनीय। सही कहा, कितनी पाखंडी। अब जब तुम जान गई हो ईथन की असली पहचान, पछताने में बहुत देर हो चुकी है। उसने तुम में दिलचस्पी खो दी है। यह तुम्हारी कमाई है। तुम्हें मिल रहा है वही बुरा व्यवहार जो तुमने ईथन के साथ किया था। कर्मा तुम्हें पकड़ने आ रहा है। मिस्टर ग्रे सीनियर, मुझे लगता है कि ओशन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र समस्याग्रस्त मूल्य रखते हैं। वे भौतिक संपत्ति को महत्व देते हैं और स्टेटस को ईमानदारी और चरित्र से ज्यादा। आपको इसका प्रबंधन करना चाहिए। इस जहरीली मानसिकता को न आने दे।
हमारे कैंपस और छात्रों को जहरीला करे। सर, पेज सही कह रही हैं। स्कूल को छात्रों को विकसित करने में मार्गदर्शन करना चाहिए उचित मूल्य। हम कुछ बुरे लोगों को बिगाड़ने नहीं दे सकते, पूरे समूह को। हाँ, आप दोनों को निष्कासित किया जाता है और अब छात्र नहीं रहे ओशियन यूनिवर्सिटी के। नहीं सर। हमें ना निकालें। उन्हें तुरंत बाहर निकालो। उन्हें जश्न खराब मत करने दो। मैं गलत थी सर, प्लीज। देवियों और सज्जनों, शिक्षकों, छात्रों और पूर्व छात्रों, आइए हम एक गर्मजोशी से तालियां दें हमारे उत्कृष्ट छात्र का स्वागत करने के लिए इस वर्ष ईथन मंच पर अपना भाषण देने के लिए। ईथन, बधाई हो। धन्यवाद। ईथन, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। ईथन, नैन्सी, हे नैन्सी, हे। ईथन, मुझे माफ कर दो। तुम जाग गई? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ईथन, मत जाओ प्लीज। तुम मेरी वजह से घायल हो गई। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। अपने ठीक होने पर ध्यान दो। मैं चलता हूं। मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हारे मन बदलने का इंतजार करूंगी। नैन्सी, ख्याल रखना तुम दोनों। हम अभी साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो देर सवेर मेरा होगा। एथन, प्लीज मुझे माफ कर दो, कम से कम तुम्हारे लिए चाकू खाने की वजह से। नैन्सी, अगर मैं पहले करती, मैं वो होती जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालती। और प्यार, दया या तरस नहीं है। तुम उसके लिए बलिदान मत दो और उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें स्वीकार करेगा। प्यार आपसी होता है और इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। बहुत तेज, रुको रुको। नैन्सी, हमारे बीच खत्म हो गया। अब यह नामुमकिन है। अपने ठीक होने पर ध्यान दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो डॉक्टर से मिल लेना। मैंने इंतजाम कर दिया है। देख सकते। चलो। एथन, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? हाँ, शायद। सूर्यास्त हो गया। आज शनिवार है। क्या हमने वादा नहीं किया था माउंट लूनर पर सूर्यास्त देखने जाने का? मुझे माफ करो, मैं नहीं जा सकती। आज मेरे काम है। मैं अगले महीने फ्री रहूंगी, तब तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम सूर्यास्त देखना चाहते थे, है ना? पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन जब मौसम साफ हो जाएगा तब हम जा सकते हैं। एथन, सूर्यास्त हो गया।